बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर घर में आग लगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया। फ्रिज रिपेयर के बहाने आग किस तरह से और कैसे लगाई गई? शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ बल्कि धमाके हुए थे। घर सील कर दिया गया है। मालिक मकान इस वक्त मुकम्मल तौर पर गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहा। हमसाये परेशान है। असल चेहरा बेनकाब होना शुरू हो चुका है। और बेटी जो ससुराल से लड़कर, शौहर से लड़कर घर आई थी, बार बार सवालात किए जा रहे हैं कि उनका शौहर कहाँ है। उनकी तो पूरी दुनिया जो है तबाह बर्बाद हो गई। आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जिससे पता चलता है कि भाई मामला तो कुछ और था और कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। लाहौर भाटी गेट में आग लगाने के जो है वो शवाहिद सामने आना शुरू हो चुके हैं। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि घर भर में केमिकल जो है वो फैला हुआ था। कैसे फैला हुआ था, केमिकल कहाँ से आया और क्यों केमिकल फैलने के शवाहिद मिले। एक हमसाये ने ऐसी बात बताई है कि तमाम राजों से अब पर्दा उठना शुरू हो चुका है। उसने बताया कि जी इलाके में इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की एक दुकान है। अब मोहल्ले के तमाम लोग वहीं पर जाते हैं, वहीं पर जाकर अपनी चीज़ें सही करवाते हैं। उस दुकान वाले ने बताया है कि जलने वाले घर का फ्रिज खराब था और उसका कंप्रेसर जो है वो लीक होता था। फ्रिज की रिपेयर करवाई गई थी। हमसाये ने खदशा जाहिर किया है कि ऐसा मुमकिन है कि फ्रिज रिपेयरिंग में गलत केमिकल या फिर ज़्यादा केमिकल या फिर गैस धमाके की वजह से ये मामला हुआ हो। किसी को मालूम था कि घर में केमिकल है और उसने मौके का फ़ायदा उठा के जो है ये आग लगा दी। अच्छा जी, घर से जिंदा निकलने वाले वाहिद शख्स जुहेब का भी यही बयान है कि मैंने ऊपर धमाके की आवाज़ सुनी थी। घर के सामने मौजूद मोहल्लेदार अली हैं, जिन्होंने सबसे पहले मदद करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे थे। उनका भी यही बयान है कि हमने ऊपर धमाके सुने थे, जिसकी बाद जो है खामोशी छा गई थी। याद रहे कि जी घर का जो सरबराह है ज़हीर बाबर, उन्होंने कहा कि जी पहले हम एलपीजी सिलेंडर्स का काम भी किया करते थे। उनका कहना है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जो एलपीजी है वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसीलिए मैंने कभी भी घर में एलपीजी जो है वो सिलेंडर नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत खौफनाक किस्म का, अगर इसमें कुछ हो जाता तो धमाके बड़े खौफनाक किस्म के होने थे। तो वो इतनी तो अकल और शऊर रखते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने ये कभी इस तरह से चीज़ें घर में नहीं रखी। घर की जो दीवारें हैं और छतें टूटी नहीं हैं। अगर सिलेंडर का ब्लास्ट होता तो तबाही ज़्यादा होती, छतों को भी नुकसान पहुँचता, दीवारों को भी नुकसान पहुँचता, लेकिन ना छतों को नुकसान पहुँचा है ना दीवारों को नुकसान पहुँचा है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि हकीकत ये है कि तबाही आ चुकी है, क्योंकि जिनके 10 चले जाते हैं, जाम बहक हो गए, इस दुनिया में नहीं है, उन्हें कोई भी नहीं बचा सका। घर के सामने रहने वाले हमसाये ने बताया कि जी अगर घर के जो सामने वाला घर है उसके सामने से सीढ़ी लगाकर खिड़की के ज़रिए उनको रेस्क्यू किया जाता तो जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। उनके पास उस वक्त सीढ़ी नहीं थी, इसीलिए बार बार रेस्क्यू को कॉल की जा रही थी। रेस्क्यू एहलकार गफलत कर चुके हैं, उनको पता है कि वो बीच में से निकल जाएंगे। हमारे मुल्क में आराम से हर चीज़ जो है वो डाल दी जाती है कि देखिए ना, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी। अल्लाह की मर्ज़ी थी, लेकिन आपने जान बचाने की कोशिश तो करनी है। आप जिस काम के लिए आपने एक जो है वो रेस्क्यू की टीम ज्वाइन की है, तो आप रेस्क्यू नहीं कर रहे, आप लेट आ रहे हैं। अगर कहीं पे आग अभी लगी है, अंदर से बंदा जो है कॉल करके कह रहा है कि हम आग में, हमें आके बचा लो, इससे बड़ी बात क्या होगी? फिर आप बेशर्मों की तरह आके झूठ बोलते हैं और आके बकवास करके कहते हैं हमें तो कॉल नहीं आई। आप 1 घंटे लेट आए हैं, आप कहते हैं कि जी 1 घंटे बाद मुझे हमें कॉल की गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो जिनकी डेथ हुई है एडवोकेट साहब, उन्होंने भी कॉल की थी रेस्क्यू को और बताया था कि आग लगी हुई है। तो आप कितना झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने की भी कोई इंतहा होती है। आपका दफ्तर जो है वहाँ पे 5 मिनट के मेरे ख्याल में फासले पे था। रात के 1:30-2 बजे कौन सा रश होता है, कौन सी ट्रैफिक होती है? झूठ आप इतना बोलें जितना आप अल्लाह को ऊपर जाके दिखा सकें। तो यहाँ पर ये गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमसायों ने बताया कि हम बार बार कॉल कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि रेस्क्यू वालों के पास तो पूरी मतलब चीज़ें होती हैं, तैयारी होती है, सीढ़ी होती है, सीढ़ी वहाँ पे लगाते तो आराम से नीचे आ सकते थे। सीढ़ी हमारे पास नहीं थी, यानी कि ये लोग 2nd फ्लोर पे मौजूद थे। अगर ऊपर से छलांग भी मारते तो बच नहीं सकते थे। उस वक्त गद्दे भी अवेलेबल नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से ऊपर से छलांग मारी जाती? सीढ़ी ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन सीढ़ी नहीं थी। तो अपनी मदद आपके तहत तो जी आवाम ने पूरी कोशिश की। रेस्क्यू वाले पहुँचे, बहुत लेट पहुँचे और आकर उन्होंने जान बचाने की बजाय आग बुझाने की कोशिश की और लोग डर भी रहे थे, ऊपर जा भी नहीं रहे थे। दूसरी बात ये
किसको पता था कि ऐसा मादा अंदर मौजूद है? इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों बात नहीं कर रहे इस पे? जो घर के सरबराह हैं वो कहते हैं हमारी देखिए किसी से दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी नहीं थी तो आप तो 6 साल से रह रहे हैं, घर के बाहर गोलियों के निशान दरवाजे पे किस तरह से आए? तो आप किसको बचा रहे हैं? किससे डर रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? 10 लोग चले गए हैं, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे पता है ये मामला 1-2 दिन में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो 10 चली गई हैं कीमती जानें वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन जिन लोगों ने दरिंदगी की है, जिन लोगों ने ये खौफनाक खेल खेला है, उनको कैफरे किरदार तक हर हाल में पहुंचाने की ज़रूरत है।